हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के विषय में, जिसमें 22 भाग दिए गए हैं। हमारे संविधान में 22 भागों के विषय में बताया गया है। पहला भाग है जिसमें से उसमें संघ और राज्य के क्षेत्रफल के विषय में बताया गया है। हमारे दूसरे भाग को देख लेते हैं। तो दूसरे भाग में दिया गया है नागरिकता। नागरिकता के विषय में दूसरे भाग में बताया गया है। ठीक है, नागरिकता के विषय में बताया गया है। तीसरे भाग को देख लेते हैं। तो तीसरे भाग में मूल अधिकार के विषय में बताया गया। हमारे मूल अधिकार क्या क्या हैं। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक की बात कही गई है। और भाग 4 में की अगर हम बात करते हैं तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में जानकारी दी गई है। और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक की बात कही गई है। भाग 4A में मूल कर्तव्य की बात कही गई है। हमारे मूल कर्तव्य 51A के तहत ये बात बताई गई है, अनुच्छेद 51A के तहत। इसको डिटेल से हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, आप बने रहिएगा। भाग 5 में दिया गया है संघ। ये भाग 4A बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान दिए रहिएगा। संघ के विषय में हम जानते हैं। तो इसमें संघ के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, संसद और उच्चतम न्यायालय के विषय में बात की गई है। और भाग 6 में अगर हम देखते हैं भाग 6, तो भाग 6 के अंतर्गत आते हैं राज्य। राज्य के विषय में बताया गया है। हम राज्य के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, विधानमंडल, उच्चतम न्यायालय। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। और भाग 8 में आते हैं तो हम देखते हैं कि केंद्रीय सत्ता की बात कही गई है। भाग 8 में हमारे केंद्रीय सत्ता की बात कही गई है। और ये केंद्रीय सत्ता में हमारे पहले की अगर हम बात देखते हैं तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और अब वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं देखते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, दमन दीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे भाग 9 की तरफ और देखते हैं भाग 9 में क्या क्या दिया गया है। तो भाग 9 में दिया गया है पंचायती राज। भाग 9 में पंचायती राज के विषय में बताया गया है। ये देखिए, भाग 10 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 10 में नगर पालिका के विषय में बताया गया है। 9A में नगर पालिका के विषय में बताया गया है। और आगे बढ़ते हैं 9B की तरफ। तो 9B में सहकारी समितियां। और भाग 10 में जनजातीय क्षेत्र। 11 में केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध है उसके विषय में जानकारी दी गई है। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है ये देखिए। भाग 12 में संपत्ति संविदायवाद। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य समागम के विषय में बताया गया है। भाग 14 में केंद्र एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं उसके विषय में जानकारी दी गई है। भाग 14A में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में विशेष उपबंध। भाग 17 में राज्यसभा के विषय में जानकारी दी गई है। और भाग 18 में आपातकाल के विषय में जानकारी दी गई है। भाग 19 में प्रकीर्ण। 20 में संविधान संशोधन। 21 में संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दिए गए हैं। 22 में 22 भाषाओं का संक्षिप्त में परिचय दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानेंगे। 22 भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आ रहे हैं और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।